कि रमज़ान की इन मुक़द्दस रातों में पूरी दुनिया के लिए आम तौर पर और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के लिए, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके लिए हम रातों को उठ के गिड़गिड़ाएं, दुआएं मांगें। और इसमें सिर्फ मुसलमानों को शामिल ना करें, बल्कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह इंसानियत जिस कर्ब अज़ियत में मुब्तला है तो इस मुसीबत से हम सबको निकाल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना अल्लाह ताला इसमें कम। हमारे पड़ोसी मुल्क में या अल्लाह जो एक मौत का रक्स जारी है और लाशें सड़कों पे पड़ी हैं, या अल्लाह उनके लिए रहम फरमा और उनके लिए आसानी फरमा। हम इंसानियत के नाते उनकी हमदर्दी में तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे हैं कि सतशाही वासी पठान जी, बड़े भाई, यही तो कमज़ोरी है। उसे चाहे परमेश्वर को हो, चाहे अल्लाह को हो, चाहे राम को हो, चाहे वाहिगुरु को हो, वो एक ही शक्ति है, एक ही पावर है। अज्ञानता के चलते लोग उसको पहचान नहीं पा रहे और भिन्न भिन्न नाम उसके धर लिए। अब ये मौलाना जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब इनके भाव तो अच्छे हैं इनके मानवता के प्रति, लेकिन ज्ञान नहीं है। ये कहते हैं कि हम दुआ करें, सारी दुनिया के लिए हम दुआ करें, विशेषकर जो मर रहे हैं उनके लिए हम दुआ करें। अरे आपके दुआ करने से या मेरे दुआ करने से या मौलाना जी के द्वारा दुआ करने से क्या हो जाएगा? अल्लाह किसी के बाप का नौकर थोड़ी है जो हमारी बात मानेगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। अगर कॉमन सेंस भी किसी व्यक्ति के अंदर हो तो वो भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकता, और ना ही इस तरह के व्यक्ति का दिया गया स्टेटमेंट को कोई फॉलो करेगा। आप एक बात बताइए, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा क्या? मेरे पड़ोसी का पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। अगर आपकी उंगली पे चोट लगी है और मैं यदि उस उंगली के चोट की दवा खाऊं तो आपकी उंगली ठीक हो जाएगी क्या? तो जिन लोगों को पीड़ा है, जिन लोगों को परेशानी है, उनके कौन से वो कर्म हैं जिन कर्मों के कारण आज उनके ऊपर ये आफत आई है? अब मौलाना जी के दुआ करने से या आपके दुआ करने से उनके कर्म नहीं कटेंगे। उनके कर्म तो परमेश्वर की, अल्लाह की सत भक्ति करने से कटेंगे। अब मौलाना जी क्या किसी को दुआ देंगे और क्या इनकी दुआ का असर होगा जब खुद मौलाना जी को नहीं पता कि अल्लाह कौन है? आज मैं चैलेंज के साथ में कह सकता हूं, पूरे विश्व में जो लोग मौलाना बन के बैठे हैं, मुफ्ती बन के बैठे हैं, पंडित काजी बन के बैठे हैं, धर्मगुरु बन के बैठे हैं, अगर एक को भी अगर इस बात का ज्ञान हो कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, एक भी एक मौला को, मुफ्ती को, काजी को पता हो कि अल्लाह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, बता दीजिए मुझे। उस एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने अल्लाह को देखा है, या जो अल्लाह का नाम जानता है, या अल्लाह क्या करता है, अल्लाह कहाँ रहता है, बता दीजिए मुझे। तो ये फालतू की जो ये चौंचलागिरी है, ये लोग खाली पब्लिसिटी के लिए, और इनका तो धंधा है ये। अब ये मौलाना जी कोई मार्केट में कोई दही पतासे का कोई ठेला तो लगाते नहीं जो अपने बच्चों का पेट उससे भर रहे हैं। इनका यही इनका धंधा है कि धर्म को ही धंधा बनाओ, अपना पेट भरो। तो स्टेटमेंट देना इनकी मजबूरी है बात बात पे, क्योंकि ये इनका बिजनेस है, ये इनका धंधा है। आप लोगों को वास्तव में अगर परमेश्वर की जानकारी चाहिए, अगर अल्लाह की जानकारी चाहिए, तो सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 को ध्यान से पढ़ लेना। 58 और 59 आयत में साफ साफ लिखा है कि हे मोहम्मद, अगर तुझे उस अल्लाह अकबर की जानकारी चाहिए तो किसी बाखबर से जा पूछ, किसी इल्म वाले से पूछ, अर्थात कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को। खुद अल्लाह का ज्ञान नहीं है, अल्लाह की जानकारी नहीं है, तभी तो वो बाखबर की तरफ संकेत कर रहा है। तो अल्लाह जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है वो शैतान है भाई, वो काल है। हिंदू धर्म में उसको काल कहते हैं, वो दुर्गा का पति है। मुसलमान धर्म में उसको शैतान कह देते हैं, वो शैतान है। आज पूरा मुसलमान समाज शैतान की इबादत कर रहा है अल्लाह अकबर की जानकारी ना होने के चलते। और अल्लाह अकबर की जानकारी सिवाय बाखबर के पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई नहीं दे सकता, चाहे कितने ही पैर पीट पीट के रह जाओ। और जब तक उस बाखबर की आप लोग खोज नहीं कर लोगे, जब तक आप उसकी शरण में नहीं जाओगे, और जब तक आप उस बाखबर से नाम दीक्षा नहीं लोगे, मंत्र नहीं लोगे, तब तक अल्लाह और अल्लाह के रहम के आप काबिल बन जाओगे, ऐसा सपने में भी मत सोचना। और वो बाखबर पूरी सृष्टि में केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके सत्संग सुनिए, मालूम हो जाएगा। जो कुरान आपको 1400 साल से लेके आज तक कोई नहीं पढ़ा पाया, 2 घंटे में आपको उसका मर्म समझा देंगे कि कुरान कहना क्या चाहती है। तो मेरी प्रार्थना है आप जी से, आपने मुझे मैसेज किया है ये पर्सनली, तो इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।